श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रिश्ते निभाते निभाते इतना भी न झुको कि लोग तुम्हारी इज्जत को आदत समझ लें। जिन्हें तुम महत्व दोगे वो तुम्हें अनदेखा करना सीख जाएंगे। झाड़ू तब तक काम की होती है जब तक बंधी रहती है। बंधनों में ही शक्ति होती है, जब यह खुल जाए तो वही झाड़ू कचरा बन जाती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में बंधन रहना चाहिए, पर शर्त यह है कि वो प्रेम से बंधा हो, न कि मजबूरी से। जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वही तुम्हें सबसे गहराई से तोड़ेगा। पर टूटने के बाद जो फिर भी मुस्कुरा सके वो इंसान नहीं, अधूरे सपनों का सन्यासी होता है। तुम जब तक कुछ बनते नहीं तब तक लोग तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, और जब कुछ बन जाओगे तो वही लोग तुमसे मिलने का समय मांगेंगे, जिन्होंने कभी तुम्हारे सवालों को भी अनसुना कर दिया था। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है, इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप में चलने के बाद ही अपना साया नजर आता है। यह मत भूलो कि छांव उसी को मिलती है जिसने तपिश को सहने का हुनर सीखा हो। जिंदगी में इतना व्यस्त रहो कि पछतावे, दुख, नफरत या डर के लिए समय ही न बचे। हमेशा याद रखे, जो व्यक्ति खाली रहता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। जो मुश्किलों में धैर्य नहीं रखता वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते तब तक इस दुनिया की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं और समय बदलता है, जिसके साथ परिस्थितियां भी बदलती है। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहे। कोई भी इस दुनिया में किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया। जिनके सपने बड़े और उत्साहपूर्ण होते हैं उनके इम्तिहान भी कठिन होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में फंसा छोटा सा कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। हमारे अंदर छिपी ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। बिना जरूरत दूसरों का ख्याल रखना अच्छे चरित्र की निशानी है। जिसका मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्य को पता है और दुखों से मुक्त होता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, वैसे ही क्रोध भी हमें नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नष्ट करता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन जो कठिन समय में घबरा जाता है और धैर्य खो देता है, वह कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मुश्किल वक्त में ईश्वर पर भरोसा रखना ही असली ताकत है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने से बचाता है और धैर्य हमें संभालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार का मतलब केवल रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस इंसान की फिक्र करना है जो आपकी सच्ची परवाह करता हो। पहले लोग भावनाओं से रिश्ते निभाते थे, फिर व्यावहारिक हुए तो रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हैं, फायदा हो तभी रिश्ते निभाते हैं। लेकिन व्यक्ति की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचारों, शब्दों और कर्मों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना आसान लगता है, लेकिन दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर है, सभी तुम्हें चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नसीब वाले तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही आकर्षक हो, लेकिन दुख की भी अपनी अहमियत है। दुख हमें जीवन का असली मूल्य सिखाता है। यह बताता है कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं। दुख दो तरह से आता है। पहला, जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रहती है। दूसरा, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। असल में दुख हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। कठिनाइयां केवल तकलीफ देने नहीं आती, बल्कि हमें सिखाने और समझने का मौका देती है।
अगर छोटी मुश्किलें सहने से बड़ा सुख मिले तो समझदार वही है जो छोटा दुख स्वीकार कर बड़ा सुख हासिल करे। याद रखिए, अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला नजदीक है। दुख हमें बताता है कि सुख हमारा इंतजार कर रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती है ताकि जीत का स्वाद और मीठा लगे। जिंदगी सिखाती है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से बनते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। जीवन एक अनजानी किताब है जिसके अगले पन्ने का कोई अंदाजा नहीं। कम ही लोग दूसरों के दिल को समझ पाते हैं, इसलिए जीवन को एक मौके की तरह देखें। शिकायतों का बोझ ना बांधें, क्योंकि जो आज है वही आपका सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, जख्म भी वही सबसे गहरा छोड़ जाता है। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो सिर्फ दिल नहीं, अंदर का भरोसा भी मर जाता है। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। तो यह समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर है तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। वक्त हर तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही है जो तब भी तुम्हारा साथ देते हैं जब सारा संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे। उन लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, तुम्हारी जिम्मेदारी ले, तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हें अपनत्व दे और ऐसा एहसास कराएं कि तुम अपने घर में हो। जीवन में प्रेम और नफरत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब दोनों का अभाव हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। नफरत में डूबे होने पर आप कुछ देख नहीं पाते, और प्रेम में डूबे होने पर बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। असली धन दौलत नहीं होती, वो तो एक भ्रम है जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है। असली धन सोच है, व्यवहार है, वो विचार है जिससे कोई रोता हुआ भी मुस्कुराना सीख जाए। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं है। अगर वे किसी को अपना दर्द बताएंगे तो वे मजाक ही उड़ाएंगे। इस संसार में जुनून जैसी कोई चिंगारी नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई हिंसक प्राणी नहीं, और लोभ जैसी कोई तेज धार नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना आसान है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी नीयत साफ है और इरादा नेक है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक छोटी सी जल की बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के फूल पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। यही बूंद अगर किसी वृद्ध के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्ष प्रदान करती है, परंतु यदि वही बूंद सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। हर स्थिति में वह बूंद केवल जल की ही होती है, लेकिन उसका परिणाम उसकी संगति के कारण बदलता है। संगति में वह शक्ति है जो हमारी दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य का क्यों नहीं, क्योंकि अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति गलत रास्तों की ओर। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो आप उनके शिकार बन जाएंगे या स्वयं उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप किन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों ऊंचे उठते हैं और कुछ क्यों गिर जाते हैं? कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता क्यों पा लेते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार क्यों मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों तक किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान है। भगवान से प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि वह तुरंत हालात बदल देंगे, बल्कि वह हमारे चरित्र और सोच को बदलते हैं। जब सोच बदलती है तब हालात भी बदलने लगते हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ना काफी नहीं, मन को भी झुकाना होगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि दुर्योधन मामा शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास भाव से आता है उसे प्रेम दीजिए, जो अभाव में आता है उसकी मदद कीजिए और जो प्रभाव में आता है उससे प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इसका अर्थ है कि परमात्मा ने आपको उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है। कोई कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, पर सच्चाई यह है कि जब कोई और साथ नहीं देता तब केवल वही नजर आते हैं। जब जिंदगी में सभी रास्ते बंद दिखे तब ईश्वर का सहारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को एक समान देखता है और इंद्रियों के मोह से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का हकदार होता है। जो चीज आपके बस में नहीं है उसके लिए समय बर्बाद करना मूर्खता है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। बारिश और धूप के मिलन से ही इंद्रधनुष बनता है, इसलिए सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी है। सफलता जब आती है तो छुप कर गले लगती है, पर असफलता सबके सामने अपनी मौजूदगी जता जाती है। यह सच है कि हम कितनी ही अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरक बातें सुने, जब तक उन बातों को हम अपने जीवन में नहीं उतार लेते तब तक कोई फायदा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी नियति और वास्तविकता को गढ़ने में लगा है। यदि सफलता अभी आपके हाथ नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपके प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता है। जिंदगी में हर चीज का एक मकसद होता है और हर मकसद का एक समय होता है। अगर कोई चीज हमें अभी नहीं मिल रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है वह चीज हमारे लिए अभी सही ना हो या हम उसके लिए अभी तैयार ना हो। धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना। लोग बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि अपनी ही अंतरात्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। खुद को समझने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। दोस्तों, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हर सांस को अर्थपूर्ण बनाना है। जब आप अपने कार्यों, विचारों और सपनों को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तभी आप सच्ची जिंदगी जीते हैं। असफलता उस शिक्षक की तरह होती है जो हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हमने पहले कभी कदम नहीं रखा। सफलता की राह में असफलता जरूरी होती है, क्योंकि यह हमें हमारी कमियों से रूबरू कराती है और हमें उनसे उबरने की प्रेरणा देती है। असली जीत वही होती है जो असफलताओं से होकर गुजरती है। विफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें असफलताएं जरूर आती है, लेकिन यह असफलताएं ही हमें सिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। बिना विफलता के हम अपने जीवन में उन गलतियों को नहीं देख पाते जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। हर असफलता एक अनुभव है जो हमें अगली बार और बेहतर बनने में मदद करता है। इसलिए असफलता से घबराने के बजाय उसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यही हमारी सफलता का पहला कदम होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों का संयम और नियंत्रण व्यक्ति को महान बनाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने विचारों को सकारात्मक और सृजनात्मक दिशा में लगाए और जीवन को महान बनाए। भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर स्थिति में ईश्वर का स्मरण करना है। सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हें हर समय सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर बनाए रखे। जब तुम सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हो, तब वह तुम्हारे हर कार्य और विचार में विद्यमान हो जाता है। विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में चलता है, और नकारात्मक विचार हमें अंधकार में धकेल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को संयमित करना और उन्हें सही दिशा देना बेहद जरूरी है। विचार केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है,
बल्कि वे हमारे जीवन के निर्माण की नींव रखते हैं। सही विचारों से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बदलाव जीवन का एक अटूट हिस्सा है। बिना बदलाव के जीवन में ना कोई नया अनुभव होता है, ना ही कोई प्रगति। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हमें समय समय पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बदलाव का स्वागत करने से ही हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखें जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है। जुड़े रहना जिंदगी में। जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। रोटी कमाने में जिंदगी लग जाती है, रोटी खाने में तो बस कुछ पल ही लगते हैं। पर यही पल किसी के लिए जन्नत होते हैं और किसी के लिए अधूरी नींद। जिंदगी में 33 गुणों की जरूरत नहीं, बस 4 ही काफी है। अच्छा व्यवहार, शुद्ध इरादा, पवित्र हृदय और सच्चाई। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। समझदारी की बातें 2 लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र ज्यादा हो और दूसरा जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। शब्द और फल दोनों अगर समय से पहले तोड़ दिए जाए तो स्वाद नहीं दे पाते, सिर्फ पछतावा ही छोड़ते हैं। सिर्फ प्यार की बातों में मत उलझो। जो व्यक्ति हर मुद्दे पर तुमसे बात करता है वो तुम्हारा होता है, बाकी सब सिर्फ मीठे धोखे होते हैं। बातें इतनी मधुर रखो कि अगर कभी उन्हें वापस भी लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। लोग आपकी बुद्धि या सफलता को भूल सकते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रखते हैं। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम्हारे कर्मों का प्रवाह ही तय करेगा कि तुम्हारा अगला पड़ाव क्या होगा। स्वास्थ्य सबसे अनमोल वरदान है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और निष्ठा सबसे मजबूत रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सत्य के साथ चलोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। हर इंसान रोते रोते गुस्से में जो बोलता है वो सच्चा होता है, क्योंकि झूठ कभी आंसुओं में बह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासूम बने रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारी मासूमियत को ही अपराध बना दें। सच्चा विजेता वह नहीं जो अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करे, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाए। यदि तुमने केवल इसलिए अपने सपनों को छोड़ दिया कि किसी को लगता है तुम ये नहीं कर सकते, तो वह सपना नहीं, बस एक छोटी सी चाह है। जिंदगी रोज थोड़ा थोड़ा समझदार बना रही है, और समझदारी का स्वाद अक्सर कड़वा ही होता है, पर यही स्वाद आखिर में अमृत बनता है। जो लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं उनसे जंग मत लड़ो, क्योंकि इस जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। उस पल को बुरा ना कहे जो आपको ठोकर देता है, उसकी कदर करें क्योंकि वह आपको जीना सिखाता है। डरकर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपनी परेशानियों को अपने हौसलों का आकार मत बताओ। अपने हौसलों को बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी छोटी है। चिंता तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो इसे सजा ना समझे, माने कि वह आपके हाथ खाली कर रहे हैं ताकि कुछ बेहतर दे सके। पानी जब अपनी सीमा तोड़ता है तो विनाश होता है। वाणी यदि मर्यादा लांघ जाए तो सर्वनाश होता है। धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। कलयुग में सदा सतर्क रहे। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं।
रिश्तों को निभाने के लिए बहुत नम्रता होनी चाहिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। हमेशा वही करे जो उचित है, न कि जो आसान है। जो चला गया जरूरी नहीं कि वह आपका था। जो आएगा वह निश्चित रूप से आपके लिए होगा। क्रोध में भटकाव पैदा होता है। भटकाव बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होने से इंसान का पतन हो जाता है। गरीबी और उससे मिला सबक व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। इस दुनिया में समय सबसे मूल्यवान है। व्यर्थ ना गवाएं, वरना अंत में केवल पछतावा बचेगा। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। यदि कोई कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखिए, आपकी शक्ति को जानने वाला आपके भीतर है, बाहर नहीं। यदि मन का संकल्प और शरीर की शक्ति किसी कार्य में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर फोड़ने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान उठाओ। दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। जीवन गति और ठहराव का संतुलन है। कभी रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।